कक्षा 7 का तृतीय पाठ स्वावलंबनम के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो चलते हैं अभ्यास की ओर। तृतीय पाठ स्वावलंबनम अभ्यास है। प्रश्न 1 आपका होता है उच्चारणम कुरुत, तो वो आपको कॉपी में नहीं करना होता है, इसलिए यहाँ प्रश्न 2 से हम शुरुआत करा रहे हैं। तो प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, यानी किसके घर में सभी सुख सुविधाएं थीं। तो देखिएगा, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। देखिए हमारी संस्कृत में ये बहुत ही अच्छी विशेषता है कि जो प्रश्न होता है आधा आंसर उसी में ही छिपा होता है। तो कस्य, सिर्फ कस्य की जगह क्या आएगा, श्रीकंठस्य, बाकी सारा आपका प्रश्न में से ही है। देखिएगा श्रीकंठस्य, बस यही आपका उत्तर है, बाकी आपका प्रश्न में से ही भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये एक ट्रिक होती है याद करने के लिए। अब है अगला प्रश्न, कस्य गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति, यानी किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो देखिए इसका उत्तर बहुत ही आसान है, कृष्ण मूर्ति गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। अब कस्य की जगह सिर्फ क्या आया, कृष्ण मूर्ति, बाकी आपका प्रश्न में से गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। तो देखिए कितना आसान है। तो कृष्ण मूर्ति गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। अब है अगला प्रश्न, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। तो उत्तर है श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। अगला प्रश्न है आपका, सर्वदा कुत्र सुखम। तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम, सिर्फ कुत्र की जगह क्या आया, स्वावलंबने। तो चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं कदा अगच्छत्। तो उत्तर है श्रीकंठ प्रातः नववादने कृष्णमूर्ति गृहं अगच्छत्। अगला प्रश्न है आपका, कृष्णमूर्ति कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति घर में कितने नौकर थे। तो कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्मकरा सन्ति, यानी उसके घर में 8 नौकर थे, बताया था ना आपको। चलिए आगे। अब है आपका तीसरा प्रश्न, चित्राणि गणित्वा तदद संख्यावाचक शब्द है लिखत, यानी कि संख्यावाचक शब्दों को लिखिए चित्रों की गणना करके। तो देखिएगा चित्र आपके सामने दे रखा है, क्या नजर आ रहा है आपको, ये घड़े नजर आ रहे हैं आपको। तो कितने हैं, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश, यानी गिनती आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि गिनती आपके पेपरों में आती है। तो क्या हो गया, अष्टादश घटानी, यानी कि 18 घड़े। आप देखिए इसमें कितने आम हैं, इसमें कितने आम हैं, एक विंशति आम्राणी, यानी कि एक विंशति यानी कि 21 आम। ठीक है, अब चलिए आगे। अभी क्या दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है आपको कंदुकानी, यानी कि गेंद। तो कितनी है ये है 15 कंदुकानी, यानी कि 15 गेंद। ठीक है जी, चलिए आगे। अब इसमें ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रही है आपको मोमबत्ती। कितनी मोमबत्ती, 60 63 सिक्तवर्तिकाणी, 60 63 यानी कि 36 मोमबत्तियां। ठीक है, अब चलिए आगे। अब ये चित्र किस चीज का दिखाई दे रहा है आपको, कैंची, और कैंची को कहते हैं संस्कृत में कर्तरी, यानी कैंची। कितने हमारी, चतुर्विंशति कर्तरिका, यानी कि 24 कैंचियां। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये है पत्ते। कितने पत्ते हैं आपके, जब गिनेंगे आप तो 63
त्रयंश त्रिंशत यानी कि 33 पत्राणी यानी कि पत्ते, 33 पत्ते। अब चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न है हमारा मंजूषात अंकानाम करते पदानि चिन्हते, यानी कि जो नीचे मंजूषा दी गई है वहां से छांट करके लिखिए। तो देखिए ये क्या 28, तो अष्टाविंशति यानी कि 28 अष्टाविंशति। 30 को संस्कृत में कहते हैं 63 यानी कि 30। 24 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति यानी कि 24। 27 को कहते हैं सप्तविंशति। 31 को कहते हैं एक त्रिंशत। 40 को कहते हैं चत्वारिंशत और 50 को कहते हैं, क्या कहते हैं 50 को? 50 को कहते हैं पंचाशत। 50 को क्या कहते हैं? पंचाशत। चलिए आगे। अगला प्रश्न है हमारा चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी कि चित्रों को देखकर मंजूषा की सहायता से वाक्यों की रचना कीजिए। गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, बच्चों। तो देखिए एस है कृषक है चित्रम कर्षति, यह किसान खेती करता है। एतौ कृषकौ खनन कार्य करते हैं, ये दोनों किसान खनन का कार्य करते हैं। एते कृषका धान्यम रोपन्ति, ये सब किसान धान को रोपते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। 10:30 हिंदी में कहते हैं 10:30 और संस्कृत में क्या कहते हैं? 10:30 वादनम। 5 बजे को संस्कृत में कहते हैं पंचवादनम। 7 बजे को संस्कृत में कहते हैं सप्तवादनम। 3:30 को कहते हैं सार्धत्रिवादनम। 2:30 बजे को कहते हैं सार्धद्विवादनम। 9 बजे को कहते हैं नववादनम। 11 बजे को कहते हैं एकादशवादनम। 12:30 बजे को कहते हैं सार्धद्वादशवादनम। 4:30 को कहते हैं सार्धचतुर्वादनम और 8 बजे को कहते हैं अष्टवादनम। 1:30 बजे को कहते हैं सार्धएकवादनम और 7 बजे को कहते हैं सार्धसप्तवादनम। अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7 मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऋतु भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। मासा भवन्ति, मास कितने होते हैं? महीने, महीने कितने होते हैं? 12 यानी कि 12 भवन्ति। एकस्मिन् मासे 63 यानी कि एक महीने में 30 दिन अथवा 1 या 31 दिन होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? उसके बाद फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, यानी कि फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। 29 तो 4 साल में आती हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्थितः, हमारे शरीर में 2 हाथ हैं। चलते हैं आगे। इस प्रकार से आपका तृतीय पाठ का अभ्यास खत्म हुआ। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।